हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिफिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम जायन को कैथे के साथ देखते हैं जो कि बातें करते हुए चल रहे थे। जायन बोलता है, कैथे चाहे तुम्हारी कॉम्बैट ट्रेनिंग पहले से बढ़ चुकी है और तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारे मसल्स तो बड़े कमाल के बने हैं। जिस पर कैथे बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तुम दोबारा से कोई अजीब बात ही करने वाले हो। जायन तो हंसने ही लग गया कि हाँ, बस मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन कहना चाहता था, क्योंकि अब चाहे तुम एक ब्यूटीफुल सी स्कर्ट ही क्यों ना पहन लो, लेकिन तुम पहले की तरह एक बार्बी डॉल नहीं लगोगे। एटलीस्ट इतनी ट्रेनिंग करने से तुम एक मसलमैन तो बन चुके हो, क्योंकि बचपन में कैथे ने एक बार स्कर्ट पहनी भी थी जो कि उस पर बहुत सूट की थी, बिल्कुल किसी प्यारी सी डॉल की तरह। जायन के उस इंसिडेंट को मेंशन करने की वजह से कैथे तो पूरी तरह से एम्बैरस हो चुका था। उसने तो अपने एक्सप्रेशन पूरी तरह से ही चेंज कर लिए, जिसे देखकर जायन तो घबरा जाता है। कैथे जो कि गुस्से से चिल्लाता है जायन, और उसे मारने के लिए जायन के पीछे भागने लगा, लेकिन जायन ने ये चीज तो पहले ही नोटिस कर ली थी और वो जल्दी से उससे दूर भागने लग गया। कैथे उसके पीछे भागते हुए गुस्से से चिल्लाता है, जरा मेरे हाथ तो लोगो, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। आखिर वो स्कर्ट वाला इंसिडेंट दोबारा से मेंशन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ वो दोनों सोल्जर जो कि जायन की सेफ्टी के लिए उसके साथ थे, वो भी उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। जायन जिसका पूरा फोकस कैथे से दूर भागने पर था, अचानक से अपने सामने किसी पर्सन से टकरा जाता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कर्नल जेन वैलेंस थे। जायन जो कि ऐसे उन्हें अपने सामने देखकर वहीं पर रुक गया। दूसरी तरफ कर्नल जेन वैलेंस बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कैथे से मजाक करते हुए, तुम्हारा ऐसे मेरे साथ टकराना पहली बार नहीं हुआ है। यानी कि उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग भी तो बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। वैसे हम काफी देर बाद मिले हैं, क्या तुम एटलीस्ट मुझे एक पैशनेट किस कर सकते हो या एटलीस्ट हक ही कर दो। जायन जो कि काफी देर बाद कर्नल जेन वैलेंस को ऐसे अपने सामने देखकर काफी खुश हो गया था, बड़ी सी स्माइल करते हुए फौरन ही उसे हक करने लग जाता है। ये ठीक है, फिर मैं तुम्हें हक ही कर लेता हूँ। ऐसे ही जायन उसे हक करता है तो कर्नल जेन वैलेंस ने अपने एक ही आर्म से पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। जायन जिसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो जल्दी से उसे पकड़कर खुद को संभाल लेता है और चौंकते हुए बोलने लग गया कि जेन, तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ जायन के ऐसा करने से कर्नल वैलेंस के फेस पर तो स्माइल आ गई थी। में कहते पीछे से गुस्से में बोलता है, हे लेफ्टिनेंट वैलेंस, जायन के साथ पंगा मत लो, इसे अभी उतारो। वो तो जायन को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव एक्ट करने लग गया था, जिस पर जायन को तो फिक्र होने लग जाती है कि कहीं इन दोनों के बीच फाइट ना शुरू हो जाए, और वो फौरन से कहते को शांत होने का बोलने लगता है। लेकिन इससे पहले ही कर्नल वैलेंस ने जायन को घुमाते हुए दोबारा से अपनी तरफ कर लिया, जिस पर वो भी जल्दी से गिरने की वजह से उन्हें पकड़ लेता है और बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें होल्ड किया हो तो मैं नहीं चाहता तुम मेरे अलावा किसी और को देखो। उनकी इस बात से सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, लेकिन कहते तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कंटिन्यूसली कर्नल वैलेंस पर चिल्ला ही जा रहा था कि मैंने कहा जायन को नीचे उतारो। इस पर कर्नल वैलेंस पीछे खड़े दोनों गार्ड को बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कैथे को अभी यहाँ से बाहर फेंक दो। जिस पर दोनों गार्ड्स एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, लेकिन कर्नल वैलेंस दोबारा से बोलते हैं, ये एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। जिस पर अब उन दोनों ने आगे बढ़कर कैथे के दोनों आर्म्स को पकड़ते हुए उसे उठा लिया और वहाँ से बाहर ले जाने लगते हैं। थे जो कि वहां से जाते हुए भी चलाना बंद नहीं कर रहा था और उन दोनों को खुद को छोड़ने का बोलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और किसी तरह घसीटते हुए उसे वहां से ले ही गए। उसके जाने के बाद जायन पूरी तरह से सीरियस होकर कर्नल वैलेंस से बोलता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुमने अभी मुझे नीचे नहीं उतारा तो बाद में तुम पछताओगे। लेकिन कर्नल वैलेंस तो हंसने लग गए कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्या करोगे जिससे मैं पछताने लग जाऊँ। वैसे एक्स2 वायरस अब तुम्हारी बॉडी में कितनी देर तक रहता है, क्या इतनी देर तक है जिससे मैं पछताने लग जाऊं। उसका तो जायन को ऐसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा था, जिस पर जायन उसे बताने लगता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इतने में अचानक से कर्नल बर्टन कहीं से आकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। ये
बोलते हुए कि लेफ्टिनेंट जायान, तुम अपनी रिसर्च के बारे में किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, कोई छोटी से छोटी चीज भी नहीं। अचानक से कर्नल बर्टन को ऐसे अपने सामने देखकर वो दोनों ही चौंके। फिर कर्नल वैलेंस जायान को उतार देते हैं। ऐसा लग रहा था कि कर्नल बर्टन उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो चुके हैं और वो बस कंटिन्यूसली जायान को घूरने लग गए। कर्नल वैलेंस भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और वो भी कर्नल बर्टन को बिल्कुल वैसे ही घूरने लग गए। उन दोनों के बीच सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी जैसे वो दोनों ही एक दूसरे को नजरों से खा जाएंगे। कर्नल वैलेंस उन्हें घूरते हुए कर्नल बर्टन पर फिंगर पॉइंट करके बोलते हैं, मेजर बर्टन, तुम दोबारा से अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को छुपा क्यों नहीं रहे? तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे जो कि इजीली अपना कंट्रोल लूज कर दे। ये सुनकर पीछे खड़ा जायान तो बिल्कुल ही चौंक गया कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स? नहीं, जेन वैलेंस को इस बारे में कुछ पता तो नहीं। लेकिन कर्नल बर्टन ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए बस सिंपली ये बोल देते हैं कि अगर तुम्हें इस चीज को लेकर कोई मसला है और तुम इस बारे में कुछ जानना चाहते हो तो जाओ जाकर डायरेक्टली मेजर जनरल गर्टन को रिपोर्ट करो। और फिर फौरन ही वहां से चले गए, जिसे देखकर जायान भी जल्दी से भागते हुए उनके पीछे जाने लगता है। जायान ने तो एक बार भी मुड़कर कर्नल वैलेंस को नहीं देखा था, लेकिन कर्नल वैलेंस जो कि पीछे खड़े काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। उन्हें जायान का ऐसे कर्नल बर्टन की फिक्र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और ये चीज हम उनके फेस से साफ देख पाते हैं। इधर जायान जो कि भागता हुआ कर्नल बर्टन के पीछे आया था, उन्हें हर तरफ ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। हाल तो पूरी तरह से खाली था, जिसे देखकर जायान कंफ्यूज हो जाता है कि वो अभी ही तो यहाँ थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए। इतने में अचानक से किसी ने उसे पकड़कर एक रूम में खींच लिया और उसे फौरन से वॉल के साथ पिन कर देता है। हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कर्नल बर्टन थे, जो कि अभी भी बिल्कुल सीरियस गुस्से से उसे घूर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो कितने ज्यादा जेलस हो चुके हैं। इन्हें इस तरह से अपने सामने देखकर जायान तो पूरी तरह से चौंक गया कि मेजर आप यहाँ? कर्नल बर्टन उसके दोनों शोल्डर्स को पकड़कर सीरियसली बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। जायान तो कंफ्यूज हो गया कि क्या मतलब वो ठीक कह रहा था। कर्नल बर्टन बोलते हैं, तुम्हें लेकर मैं कितना ज्यादा पॉसेसिव हूँ, ये छुपाने में आज तो मैं ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। इसमें जेलसी की वजह से आज तो उन दोनों के बीच कुछ हो ही जाना था, लेकिन बड़ी मुश्किल से कर्नल ने खुद को कंट्रोल कर लिया। कर्नल की इस बात से जायान की आंखें तो खुली की खुली रह गई कि क्या मतलब अभी अभी हाइन ने क्या कहा है, क्या सच में वो मेरे लिए पॉसेसिव है? कर्नल तो उसका फेस पकड़कर ऊपर करते हुए उसके क्लोज आने लगे, ये बोलकर कि तो लेफ्टिनेंट, तुम कर्नल जेन वैलेंस के बहकावे में नहीं आ सकते। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। अगर वो ऐसे ही आसानी से तुम्हें हासिल कर ले तो मेरा खुद को इतना ज्यादा कंट्रोल करने का क्या ही फायदा। फौरन से उसे पैशनेटली किस करने लग गए, जैसे कि वो उसे बताना चाह रहे हो कि तुम सिर्फ मेरे हो। वैसे गाइस, कौन कौन एग्री करता है कि अगर जायान कर्नल बर्टन को स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा जेलस कर देता तो सच में हमें इन दोनों को एक साथ देखने के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ता। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दे जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।